Morning children, so today we will do a watering rhyme question answers of NCERT book class 4. ठीक है, तो रीडिंग इज़ फन से स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स. ये पोएम भी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि वाटरिंग करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, या तो बिल्कुल सुबह सुबह या इवनिंग टाइम यानी शाम का समय are the best times to water the plants. Next question, when should we not water the plants? अब इसमें पूछा है कि कब हमें पानी नहीं देना चाहिए प्लांट्स को. तो we shouldn't water the plants during the noon day, मतलब दोपहर में हमें पानी नहीं देना चाहिए. Question number 3 is which part of the plant should be watered? हमें प्लांट के किस पार्ट में पानी डालना चाहिए. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रूट्स होते हैं जो अर्थ के नीचे होते हैं, बिलो द अर्थ, तो यहाँ से हमें पानी देना चाहिए रूट्स में. ठीक है, तो यही थर्स्टी फीट्स भी इन्हें हम कहते हैं. यहीं से पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है. वर्ड बिल्डिंग. नाउ वर्ड बिल्डिंग, प्लेस लेटर्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ फ्लावर्स. ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं लेकिन ये अरेंज्ड नहीं है. ठीक है, तो ये कुछ लेटर्स हमें दिए हुए हैं, इनसे हमें एक मीनिंगफुल वर्ड या फिर हमें एक फ्लावर का नाम बनाना है. तो हम इससे देखेंगे क्या बन सकता है. स्वीट पी. इससे क्या बनेगा. मैरीगोल्ड. इससे जैस्मिन. इससे लोटस, मोगरा, झालिया, फ्लॉक्स, पेंसी एंड हिबिस्कस. ये आप सारे नेम्स भी अच्छे से लर्न कर लेंगे. फ्लावर्स के नाम आपको याद होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज फन टाइम. फन टाइम में आप देखेंगे यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, शर्ब्स एंड ट्रीज. दिस ग्रिड हैज़ द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री. तो आपने अपने स्कूल का गार्डन देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप अपने घर का भी देख सकते हैं. उसमें बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं, हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज़. तो यहाँ पे आपको ये देखिए नीचे कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं. यहाँ पे बड, पॉड, लीव, स्टेम, रूट्स, थॉर्न्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स. तो इनको आपको इस टेबल में सर्च करना है. तो वो वर्टिकली भी आप सर्च कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और डायगोनली भी कर सकते हैं. इस टाइप की क्रॉस वर्ड पजल्स भी आप करते रहते होंगे घर में, है ना. तो ये बहुत सिंपल है, आप इसमें सर्च कर लेंगे. यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स टॉक. ये आप टॉकिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में, डिस्कशन भी करते हैं आप. डू यू हैव अ गार्डन. क्या आपके घर गार्डन है. अगर है तो येस लिखेंगे, येस आई हैव अ गार्डन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस. इसमें आपको कुछ फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो आपके गार्डन में उगते हैं या आपके घर के आसपास उगते हैं. ठीक है, मतलब होते हैं. तो आप लिख देंगे रोज़, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, लोटस एक्सेट्रा. आप और भी कुछ लिख सकते हैं जो आपने देखे हो. नाउ गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. थर्स्टी फीट यानी कि थर्स्टी यानी प्यासा और फीट तो आपको पता है पैर. तो जैसे कि पोएम में भी आपको बताया गया था ना कि जहाँ बूट्स होते हैं वहाँ रूट्स होते हैं, वहाँ से रूट शुरू होते हैं उसके नीचे से. तो वहीं हमें पानी देना चाहिए, यानी थर्स्टी फीट. रूट्स को हमें पानी देते हैं ना हम लोग, तो रूट्स को हम थर्स्टी फीट भी कहते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग. जब हम सुबह पानी देते हैं प्लांट्स को तो क्या होता है. दो ऑप्शंस दिए हैं, दे विल ग्रो, विल, दे विल ड्राई अप. या तो वो बहुत अच्छे से बड़े होते हैं या तो वो सूख जाते हैं. तो मॉर्निंग में पानी देना तो बहुत अच्छी बात है, तो वो अच्छे से बड़े होंगे. तो ए आंसर हमारा जो है वो करेक्ट है, दे विल ग्रो वेल. नाउ सेकेंड, फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर. जो फ्लावर्स है उनको पानी कहाँ से मिलता है. फ्रॉम द बॉटम और फ्रॉम द टॉप. बॉटम मतलब रूट से मिलता है या लीव्स, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. फ्रॉम द बॉटम यानी कि हमें रूट्स से पानी मिलता है. ठीक है, तो बी ए इज़ द करेक्ट आंसर. इसका भी ए आंसर है, इसका भी ए आंसर है. नाउ से अलाउड. से अलाउड में
सिर्फ ये बोलने वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें पिक आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम दीज वर्ड्स। जब आप ये वर्ड्स बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो उसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा वर्ड साइलेंट है, मतलब कौन सा लेटर साइलेंट है, मतलब कौन से लेटर की आवाज़ नहीं आ रही है। तो जैसे कि आप इसको HOUR को आप हवर नहीं पढ़ते, इसमें ह की आवाज़ नहीं आती, H की आवाज़ नहीं आती है, R, ठीक है। तो इसमें H जो है वो हमारा साइलेंट है। तो ये मैंने जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो साइलेंट वर्ड्स हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे आप निट, किनिट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं इसमें K साइलेंट रहेगा आपका, ठीक है। निट, नो, नाइफ। उसके बाद में आप देखिए तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है रॉन्ग में W, क्योंकि बरोंग नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, रॉन्ग। डाउट, डाउट में B की आवाज़ नहीं आती, तो B इज़ साइलेंट लेटर। ऑफन, ऑफन में हम ऑफ्टन नहीं बोलते, इसको ऑफन बोलते हैं, तो T इज़ साइलेंट, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नाइट, नाइट में GH, अ पेयर ऑफ लेटर्स इज साइलेंट, आर साइलेंट, ओके। तो नाइट में हमारा क्या साइलेंट हो गया, GH। कुड, L, राइट में W, हाई में G, और वॉक में हमारा L हो जाएगा। आप बोल के देखिए वॉक, L की आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये हो गया हमारा। लेट्स राइट, लेट्स राइट में हमें लिखने वाले क्वेश्चंस हैं, राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं। तो राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर दीज वर्ड्स। तो मॉर्निंग का इवनिंग लिख सकते हैं आप, ठीक है। कार का बार, हाई, फ्लाई, बूट्स, रूट्स, हीट, बीट, वेयर, हेयर, से करके आप और भी कुछ लिख सकते हैं जो आपको आते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग एंड इन ING कैन बी एडेड एट द एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। तो इसमें आपको देखिए आप प्लेइंग, प्ले प्लस इंग, इसमें ING आपको ऐड करना है और न्यू वर्ड बनाना है। तो प्ले में करेंगे तो प्लेइंग, जंप में जंपिंग, सिंगिंग, लाफिंग, गोइंग एंड कुकिंग। तो ये वर्ड्स भी आप नोट डाउन कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन 3 इज लुक फॉर वर्ड्स इन द पोएम विच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। इसमें कुछ आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, आर, देयर, फ्लावर, वेयर, सन एंड थ्रू, ठीक है। अब इससे मिलते जुलते आपको शब्द लिखने हैं। तो आर दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग मिलता जुलता सा है। देयर, वेयर, फ्लावर, फ्लावर, वेयर, सन, थ्रू, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन द सेंटेंसेस बिलो द कैपिटल लेटर्स, कॉमास, फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स आर मिसिंग, पुट दीज इन द करेक्ट प्लेसेस, ठीक है। इसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट जैसे हैं, किसी में कॉमा छूटा हुआ है, किसी में कैपिटल लेटर सही नहीं लिखे हैं, किसी में फुल स्टॉप छूटे हैं, किसी में क्वेश्चन आंसर्स मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क्स मिसिंग है। तो उनको आपको करेक्ट प्लेसेस पे लगाना है। तो फर्स्ट वन इज़ ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा जो यहाँ पे नहीं है, एम कैपिटल हो जाएगा मंडे में, ठीक है। आई विल गो टू स्कूल, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, इस तरह से यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। तो एक मैंने आपको समझा दिया है। नाउ नेक्स्ट इज रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। एक तो फुल स्टॉप आ जाएगा लास्ट में, रहीम, रवि और राजू ये तीनों नेम हैं, नाउन है, तो इनमें आर कैपिटल हो जाएगा हमारा, ठीक है, और कॉमा आ जाएगा, नेम्स के बीच में कॉमा एंड आ जाएगा, ठीक है। एंड तो ऑलरेडी है, मतलब यहाँ कॉमा आ जाएगा आपका। फिर सीता वेयर आर यू लुकिंग, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रही है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहाँ कॉमा आ जाएगा, और सीता नेम है तो एस कैपिटल हो जाएगा। इसमें भी देखिए द टेलर वेंट टू द मार्केट, मिस्टर सिंह भी एक नेम है, तो यहाँ पे भी एम कैपिटल हो जाएगा, और फर्स्ट लेटर कैपिटल होता ही है। यहाँ पे आपका कॉमा आ जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूज़िक एंड वॉच टेलीविज़न। इसमें एवरी संडे फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आपने छोटी छोटी बातों को अलग अलग करके बताया कि पहले मैं वॉक करने जाता हूँ, तो आप कॉमा लगा के बताएंगे सारी बातें। फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर स्टोरी बुक्स पढ़ता हूँ, फिर म्यूज़िक, और लास्ट में एंड वॉच टेलीविज़न।
और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद लक्ष्मी, वाई आर यू क्राइंग, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कॉमा आ जाएगा और एल कैपिटल हो जाएगा। लक्ष्मी नाम है ना। यहाँ ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानाज एंड पपायाज आर फ्रूट्स, ठीक है, तो यहाँ भी आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉमाज आ जाएंगे। नाउ टीम टाइम, टीम टाइम में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको डिस्कशन करके लिखना रहता है। राइट अ स्टोरी अबाउट अ प्लांट दैट इज़ इन डेंजर, इसमें आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताना है जो डेंजर में है, ठीक है, जो मतलब जो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो संकट में है। राइट अबाउट हाउ यू माइट हेल्प टू सेव इट, आपको ये भी बताना है कि आप क्या हेल्प कर सकते हैं उसको बचाने के लिए। बी श्योर द स्टोरी हैज़ अ बिगनिंग, अ मिडल एंड एंड, और स्टोरी में बिगनिंग भी हो, मतलब शुरुआत होनी चाहिए, मिडल होना चाहिए और एंड भी होना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है सर्पगंधा के बारे में, जो एक एंडेंजर्ड प्लांट है, तो इसके बारे में भी आपको एक बार पढ़ लीजिए आप। सर्पगंधा इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लांट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, सर्पगंधा इज़ द बेस्ट क्योर फॉर ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है ये, इससे बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। फिर ये एंडेंजर्ड प्लांट है जो मैंने आपको बताया था, इसलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट भी बहुत सारे कंजर्वेशन के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस कर रही है, ठीक है, और लास्ट में आप एंड कर देंगे इसको, ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिपेयर अ स्पीच, इसमें आपको एक स्पीच लिखनी है, तो स्पीच आप स्कूल में बोलते भी हैं, तो ये आपको देखना है। प्रिपेयर अ स्पीच गिविंग सम रीजंस व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट फ्लावर्स एंड प्लांट्स, इसमें हमें बताना है कि हमें फ्लावर्स और प्लांट्स को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए और हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, एंडेंजर्ड प्लांट्स को बचाने के लिए। तो जब भी आप स्पीच लिखते या सुनाते हैं तो आप सबसे पहले सबको विश करते हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट फ्लावर्स एंड प्लांट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फिर आप उसके बारे में बताते हैं, शुरुआत करते हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्लावर्स और प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ के लिए। वी कैन सर्वाइव विदाउट प्लांट्स एंड ट्रीज, इट प्रोवाइड्स अस विद फ्रेश एयर, ये हमें फ्रेश एयर देता है। फिर उसकी मेडिसिनल वैल्यू आप बताते हैं कि इससे मेडिसिन्स बनती हैं और ये हमें फ्रूट्स देते हैं, हमें इन्हें कटने नहीं देना चाहिए, वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, हैंस वी शुड प्लांट मोर नंबर ऑफ प्लांट्स, हमें बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके सर्वाइव करने के लिए। और प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स को। कीप द सराउंडिंग एरिया ऑफ द प्लांट क्लीन, जो आप प्लांट जहाँ पे लगाते हैं उसके आसपास का जो एरिया है उसको आप साफ़ रखेंगे, क्लीन करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एनिमल्स और बर्ड्स से, कि एनिमल्स और बर्ड्स उन्हें ना खा जाएं, और हर तरह से आप उनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने स्पीच बताई है आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।